द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल। ये टेंस मौजूदा ज़माने में किसी काम के मुकम्मल हो जाने को ज़ाहिर करता है। याद रखना, मौजूदा ज़माने में किसी काम का मुकम्मल होना। आप इस सेंटेंस पे गौर करें, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, हम खेल चुके हैं। ये आप देखें कि हम खेल चुके हैं, यानी हमने कोई काम कर लिया है ना। हम खेल चुके हैं यानी हमने ये काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक इसी तरीके से ये ये जो सेंटेंस है, तुम स्कूल जा चुके हो, इसका मतलब ये हुआ कि काम मुकम्मल हो गया है। ठीक, तुम स्कूल जा चुके हो, ठीक है, काम मुकम्मल हो गया है। इसी तरीके से ये भी सेंटेंस है, हमने वक्त ज़ाया नहीं किया है, यानी नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी, इस सेंटेंस में भी कोई फंक्शन, कोई काम मुकम्मल हो गया है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो फेल हाल मुकम्मल, यानी कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। इनकी पहचान उनके आखिर में चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो हम इन सेंटेंसेस पे नीचे मैं बनाने का तरीका आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। इस टेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये बात लाजमी तौर पर याद रखनी है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। जैसे ये आपके सामने सेंटेंस है, वो लाहौर जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू लाहौर। इसका मतलब ये हुआ कि गॉन, ये जो वर्ब है, ये तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। ठीक, फाइल यानी ही शी इट दे के बाद हैज़ या हैव लगाया जाता है। जी, ही शी इट, ये आपके सामने ही, इसके बाद हैज़ या हैव आता है। वाहिद के फ़िक्रों के साथ हैज़, जी वाहिद के जो फ़िक्रे होते हैं उनके साथ हैज़ आता है, जबकि जमा के जो फ़िक्रे होते हैं उनके साथ हैव आता है। ये दोनों सेंटेंस आपके सामने लिखी हुई हैं। जैसे ये फर्स्ट वन, इस पे गौर करें, वो लाहौर जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू लाहौर। वो लाहौर जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू लाहौर। ही वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके बाद हैज़ लगा। जबकि दूसरा सेंटेंस, हमने खाना खा लिया है, वी हैव इटन फूड। अब देखें, वी के बाद हैव क्यों आया? कि वी से मुराद हम जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ आपने नोट की होगी इन दोनों सेंटेंसेस में कि इस सेंटेंस में जा चुका है, जबकि इस सेंटेंस में है खा लिया है। हालांकि इधर भी चुका है आना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सेंटेंस देखना होता है कि उसमें क्या चीज़ बयान की गई है, यानी वर्क मुकम्मल हो गया है, काम मुकम्मल हो गया है या नहीं। देखें, मैं इसको ज़रा ऐसे कर दूं, अगर हमने खाना खा लिया है, यानी ये तो ऑलरेडी है। अगर इसको इस तरीके से कर दिया जाए, हम खाना खा चुके हैं, तो
तो बिल्कुल यही ट्रांसलेशन होगी ना, हम खाना खा चुके हैं, वी हैव इटन फूड, या फिर हमने खाना खा लिया है, वी हैव इटन फूड। ठीक, काम मुकम्मल होना, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट होती है। अब हम नेगेटिव बनाना सीखते हैं। चलिए, नेगेटिव बनाने से पहले ज़रा इस एक्सरसाइज पर गौर कर लें कि चंद सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। याद रखना, आई के साथ हैव आता है, ठीक है, इसके साथ हैज़ नहीं आता, हैव ही आता है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। हम स्कूल जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू स्कूल। तुम स्कूल जा चुके हो, यू हैव गॉन टू स्कूल। वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल जा चुकी है, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। एंड सेम, वो स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। ठीक, यानी जमा के जो सेंटेंसेस थे उनमें हैव आया, जबकि जो वाहिद के सेंटेंसेस थे, जैसे ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, उनके साथ हैज़ लगा। ठीक है, इक्वेशन में भी आप देख लें कि इक्वेशन की सूरत में अगर हम इन सेंटेंसेस को लिखते हैं तो इक्वेशन में आप देखें कि किस तरीके से ये सेंटेंस आते हैं कि सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लगता है, यानी ये आ गया सब्जेक्ट, दे एक सब्जेक्ट है। इसके बाद हैज़ या हैव, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। उसके बाद यहाँ पर जो आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मैं इन्हें यहाँ पे नहीं लिखी, मैं अभी लिख देता हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखी है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, तब जाके हमारा ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट होता है। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, इन ही सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना। मनफी फिक्रे बनाना बहुत आसान है। मनफी फिक्रे बनाने के लिए सिंपल हम हैज़ के बाद या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। ये आपके सामने, मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। याद रखना, हैव या हैज़ के बाद नॉट लगाया जाता है। ये सारे सेंटेंस आप पढ़ लें इस एक्सरसाइज में। क्या कहता है कि मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जा चुके हैं, वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जा चुके, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। सिंपल इज दैट, हैव के बाद नॉट का इजाफा। इक्वेशन में जाके देखते हैं जी, आपके सामने इक्वेशन में सब्जेक्ट फर्स्ट वन, ठीक, उसके बाद उसी तरह हैव या हैज, उसके बाद सिंपली हमने ऐड किया नॉट, बाकी सारा का सारा सेंटेंस उसी तरह। उसके बाद थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इस टेंस के सवालिया फिक्रे बनाने के लिए हम सिंपली हैव या हैज़ को फिक्रे के
शुरू में ले आते हैं। सवालिया फ़िक्रा बनाना बिल्कुल आसान है। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने सेंटेंस है, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ? हैव आई गॉन टू स्कूल? ठीक, यानी हैव जो था वो फिक्रे के शुरू में आ गया। क्या हम स्कूल जा चुके हैं? हैव वी गॉन टू स्कूल? सिर्फ अगर हो हम स्कूल जा चुके हैं तो क्या होगा? वी हैव गॉन टू स्कूल। इसका मतलब ये हुआ हैव यहाँ से उठ के बैक आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारे सेंटेंसेस जो है वो इजीली चेंज कर लेने हैं, ये जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। या क्या वो स्कूल जा चुकी है? हैज़ ही गॉन टू स्कूल? ठीक, आप इक्वेशन देखें, हैज़ क्या है फिक्रे के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट। इनके मजमूए से, इनको ऐड करने से हमारा जो इंटरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। आई होप यू लाइक। थैंक्स वॉचिंग।